कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा इन एक्सेल। आपको अगर किसी डेटा को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, then in Excel we can use conditional formatting function. For example, हमें इस टेबल में से देखना है कि कौन सी ऐसी ऑटोमोबाइल मॉडल्स हैं जिनकी सेल्स मार्च 2010 से लेके मार्च 2011 तक में डिक्रीज हो गई है। तो वी कैन आइडेंटिफाई दीज क्विकली यूजिंग दिस ऑप्शन, जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। वी कैन क्विकली हाईलाइट दीज मॉडल्स। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा। होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर स्टाइल्स, ये जो हमारे पास स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे। हमें लेस देन देखना था तो हम लेस देन वाले में जाएंगे। यहाँ पर हम एंटर करेंगे 0%। और ये सेल्स किससे आ जाएंगे? लाइट रेड से आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी that the models with decreasing sales are now clearly visible, जिनकी सेल्स क्या है? डिक्रीज हुई हैं। टोयोटा कैमरी है, उसमें फोर्ड फोकस है, इसके अंदर हमें निसान वर्सा भी नजर आ रही है, शेवरोले भी है। ठीक है, एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो फंक्शन है उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप डेटा बार्स के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो हम डेटा बार्स का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स। ठीक है, डेटा बार से हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन सेल्स। डेटा बार्स एक्चुअली बार चार्ट इनपुट होता है इनटू द सेल्स दैट शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेल वैल्यूज। बेसिकली द विड्थ ऑफ द बार्स जो आपको डिस्प्ले में नजर आ रही हैं आर कंपैरेबल टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द बार्स हैव बीन ड्रॉन। जैसे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है? परसेंट चेंज इन सेल्स फ्रॉम मार्च 2010। एक वैल्यू है आपके पास 10 और एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 20। तो 20 के बार जो है वो ट्वाइस एज वाइड होगा एज फॉर द वैल्यू 10। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपको लेफ्ट पे नजर आती हैं, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द एक्सिस, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो आपको राइट ऑफ द एक्सिस। Cells with negative values are shown in red and those with positive values are shaded in blue. या आपने कोई और कलर सेलेक्ट किया हुआ तो वो वाला कलर। क्विक एनालिसिस बटन।
अच्छा जी, क्विक एनालिसिस का बटन देख लीजिए। जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया, तो ये आपके पास क्विक एनालिसिस बटन आ जाता है। इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेटा बार्स और मजीद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस। तो आप इस तरह भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। Creating a frequency distribution for soft drinks data in Excel. पहले example of sample of 50 soft drink purchases हमने manually solve की थी, and now we are solving it with Excel. So, to calculate the frequency of categorical observations occurring in a data set, we use COUNTIF function. COUNTIF function देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये हम अपना डेटा यहाँ से ले लेते हैं और अपने बिट्स। तो ये हमारा सैम्पल डेटा आ गया और ये हमारे बिन्स आ गए इसमें, सही है। और अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। पहले हमने इसे मैनुअली किया था, अब हम एक्सेल में कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसे? हम कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन जब भी हमारे पास होती है डेटा सेट में, तो हम क्या यूज करते हैं? काउंटिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ। हमें काउंट इफ के अंदर दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक तो रेंज और दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे डेटा की रेंज हम सेलेक्ट करके दे देते हैं। ये डेटा की रेंज आ गई और हमारा क्राइटेरिया कोका कोला की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डॉलर साइन पुट करेंगे। डॉलर साइन क्यों पुट करते हैं? डॉलर साइन हम पुट करते हैं बिफोर द रो या कॉलम का कोऑर्डिनेट, ताकि वो सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाए उसका और वो चेंज ना हो। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगा, फिर ये सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। चाहे हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जांपल करके देखते हैं इसे। एंटर ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो सेल रेफरेंस सेम है हमारे पास, जिसे हमने एब्सोल्यूट कर दिया है, और जो हमारे बिन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब हमें पेप्सी फाइंड करना है, फिर हमें स्प्राइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, सो है। तो कोका कोला कितने टाइम्स प्रेजेंट है इस डेटा में? 19 टाइम्स। डाइट कोक कितने टाइम्स प्रेजेंट है? 8 टाइम्स, एंड सो ऑन। Using Excel to generate a frequency distribution for audit times data। एक हमने कैटेगोरिकल डेटा की बात की, अब हम एक क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल देखेंगे।
पहले हमने ये एग्जांपल ऑफ ऑर्डर टाइम्स डेटा मैनुअली सॉल्व की थी एंड नाउ वी आर सॉल्विंग इट विद एक्सेल. ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया. अगर आपको याद हो तो हमारे बिन्स जो है वो हमने लिख लिए हैं. फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यानी हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हर बिन के अंदर. तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला अब यहाँ पर लिखेंगे. सेलेक्ट करेंगे सेल्स को. इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, डेटा का एरे पास करेंगे. ये रहा हमारा डेटा का एरे. सेलेक्ट किया, पास किया, कॉमा, बिन्स का एरे पास करेंगे. ये रहा बिन्स का एरे. और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर. इस दफा एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया है. क्यों? क्योंकि हमें एक एरे चाहिए ऑफ वैल्यूज. ठीक है. तो जब भी हमें एरे रिटर्न करना होता है फ्रॉम द फंक्शन, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं. ठीक है. अब हमारे पास जो जो बिन्स थे, आप उनकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि 10 to 14 कितनी वैल्यूज प्रेजेंट हैं. 4, फिर उससे आगे टिल 19 8, फिर उससे आगे टिल 24 5. ओके, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास.